हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। एमका पर सबसे बड़ी खबर आ गई है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंजन की, मुझे लग रहा है वो हल हो गई है दोस्त, रूस की वजह से। क्या हुआ है, एमका को के लिए रूस दे रहा है 176 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन। जो जरूरत थी उसकी, जो मिल नहीं पा रहा था, वो फाइनली इंजन अब रूस दे रहा है दोस्त। हो तो ऐसा क्या बात है, और एमका जल्द ही आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो पहले इसकी देखते हैं खबर क्या, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत को महाशक्ति बनते देखना चाहता है दोस्त रूस। भारत के स्वदेशी स्टील्थ लड़ाके एमका को देख रहे हैं पुतिन। इंजन के ना होने से एमका फाइटर जेट में हो रही दिन प्रतिदिन लेट। अब रूस ने भारत को दिया एमका विमान पर पहली बार बड़ा ऑफर। विश्व का सबसे ताकतवर 176 केएन थ्रस्ट का इंजन देने को तैयार है रूस। आप ये तो देख ही रहे हैं कि भारत लगातार अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। तेजस फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन में बवंडर इजाफा हो रहा है। एक तरफ भारत तेजस का प्रोडक्शन खुद की जरूरतों के लिए भी बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस के खरीदार देश एक बाद एक भारत को दनादन ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें कि भारत इस फाइटर जेट की कीमत अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है, और उससे पहले ही अमेरिका से लेकर नाटो देश भारत के तेजस को खरीदने के लिए भारत के पास प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसलिए भारत तेजस मार्क 1 के बाद इसका अगला वेरिएंट तेजस मार्क 1 अल्फा को भी उतार रहा है, और जल्द 1-2 महीने में इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं भारत को एक चीज की टेंशन और है, और वो टेंशन है चीन द्वारा पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ तकनीक वाला फाइटर जेट J-31 देना। पाकिस्तानी पायलट तो चीन में इस विमान को उड़ा भी रहे हैं, लिहाजा भारत अब इसकी काट के लिए 2 फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। पहला है तेजस मार्क 2 और दूसरा है सुपर सुखोई। आप सवाल कर सकते हैं कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों भारत अपने एमका को रफ्तार नहीं दे रहा है? तो इसका कारण है इंजन। भारत के पास एमका के लायक अभी तक इंजन नहीं है। अमेरिका से भारत ने GE कंपनी का F414 इंजन देने की बात की थी, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इस मामले को लटका कर रखा है। हाँ, लेकिन अमेरिका तेजस मार्क 1 के लिए F404 इंजन जरूर डिलीवर कर रहा है। लेकिन बात तो एमका के इंजन की है, जो भारत के लिए काफी अहम है। भारत इसके लिए अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस से भी बात कर रहा है। भारत का दोस्त रूस भी इस मामले को देख रहा है, और रूस को यह भी पता है कि भारत के पास 5वीं पीढ़ी के विमान के लायक इंजन ना होने की वजह से एमका फाइटर जेट लेट हो रहा है, और ये इतना ज्यादा लेट हो रहा है कि ये भारतीय वायुसेना में 2035 तक तैयार हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन अब दोस्त रूस की तरफ से एमका के लिए विश्व के सबसे ताकतवर इंजनों में शुमार शक्तिशाली इंजन देने का ऑफर दिया है। अगर आपको इस इंजन की पावर बताए तो भारत को 110 से लेकर 120 केएन थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए, लेकिन रूस वाले इंजन की थ्रस्ट पावर 176 केएन है, जो अप्रत्याशित है। चलिए आपको इस पूरी खबर को करीब से बताते हैं, और रूस के इस ऑफर के बाद भी भारत रूस से ये इंजन लेने से क्यों पीछे हट रहा है, ये पूरी खबर हम आपको बताते हैं। एमका फाइटर जेट को उड़ाने रूस ने कर डाला ऐलान। रूस तैयार है अपना शक्तिशाली इंजन भारत को देने के लिए। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास में तेजी ला रहा, जिसे हम एमका के नाम से भी जानते हैं, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये जेट भारत के रक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। लेकिन इस पूरी परियोजना में जो सबसे अहम चीज है वो है इसका इंजन। भारत ने अपने अहम के इंजन के लिए 2025 की समय सीमा तय की है, और इसे लेकर भारत के संभावित साझेदारियों की लिस्ट भी तैयार की जा चुकी है। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन रूस का नाम शामिल नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि भारत इस लिस्ट में अपने सबसे पुराने मित्र रूस का नाम शामिल नहीं कर रहा है। ये वही रूस है जिसने दशकों से भारतीय सेना को आधुनिक हथियार और तकनीक दी है, और आज भी भारत की सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा रूसी हथियारों पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के अहम फाइटर जेट की। ये जब भारत की वायुसेना के लिए एकमात्र पूरी परियोजना है, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा। इसमें अत्याधुनिक पिस्टल तकनीक होगी, जिससे ये दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आएगा। लेकिन एक फाइटर जेट की असली ताकत इसके इंजन में होती है। जितना बेहतर इंजन, उतनी ज्यादा गति, पेलोड क्षमता और दुश्मन पर तेज और सटीक हमला करने की क्षमता होती है। इसलिए
एमका के लिए सही इंजन का चुनाव करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये आता है कि रूस, जो भारत का सबसे पुराना और बड़ा रक्षा सहयोगी है, वो इस सूची से कैसे बाहर है और क्यों बाहर है। दरअसल रूस का दावा है कि वो भारत को पश्चिमी देशों की तुलना में बेहतर इंजन दे सकता है। रूस ने यह भी कहा है कि वो भारत को 176 KN थ्रस्ट वाला इंजन उपलब्ध करा सकता है, जो कि अमेरिकी F-35 से लाख गुना अच्छा है। लेकिन भारत के एमका फाइटर जेट को 110 KN थ्रस्ट वाले हल्के इंजन की जरूरत है। रूस का इंजन भले ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वे भारी होते हैं, जो कि भारत की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। आपको बता दें कि एमका में 2 इंजन होंगे, जिससे इसकी पेलोड क्षमता पहले से ही काफी अधिक होगी। इसलिए भारत को ऐसे इंजन की जरूरत है जो हल्का हो और उसके पेलोड और फ्यूल क्षमताओं को प्रभावित ना करे। अब अगर भारत रूस का इंजन लेता है तो फिर रूस के 2 शक्तिशाली इंजन को एमका में लैस करेंगे तो ये फाइटर जेट इतना भारी हो जाएगा कि ना तो ज्यादा रफ्तार ले पाएगा और ना ही बाकी हथियार कैरी कर पाएगा। अगर भारत रूस का इंजन इस्तेमाल करता है तो फिर एमका में एक ही इंजन लगेगा, और ऐसा भारत कर नहीं रहा है। भारत इसमें 2 इंजन लगाने वाला है। यही कारण है कि भारत रूस के ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने 2025 अपने अहम फाइटर जेट के लिए इंजन साझेदार को फाइनल करने की योजना बनाई है। ये समय सीमा बहुत अहम है, क्योंकि भारत इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, ताकि वो अपने फाइटर जेट की ताकत को और बढ़ा सके। वैसे भले ही एमका के तैयार होने में समय लग रहा हो, लेकिन जब भी ये फाइटर जेट तैयार होगा, दुनिया में भूचाल ला देगा। कहां तो ये भी जा रहा है कि ये फाइटर जेट 5वीं नहीं 6ठी पीढ़ी का योद्धा होने वाला है। 6ठी पीढ़ी की तकनीक से लैस होगा एमका। 2 वर्जन के साथ उतरने वाला है एमका स्टील्थ विमान। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये में बात है, बेशक इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन सही है यार, अपने टाइम पे बने और सही चीज बने, ऐसी चीजें निकल के आएगी कि दुनिया इसको देखेगी। लेकिन एक और बात भी है ना, तो हल्के वजन वाला हल्के थ्रस्ट वाला दे देना रशिया तैयार भाई, 110 से 115 वाला भाई, फिर उस पे बहुत टाइम रिसर्च डेवलपमेंट बहुत टाइम लगता है ना। रशिया ने तो पहले काफी सारे शायद नहीं होना भाई, जो रिक्वायरमेंट्स भारत की हो वो शायद। लेकिन यार इधर इंडिया एक और चीज भी सोच रहा है ना, नो डाउट यार रशिया के इंजन बेस्ट होते हैं, लेकिन अमेरिका के इंजन के पीछे कोई नहीं पहुंच सकता। अमेरिका का भारत लेना चाह रहा है, जितना लग रहा है अमेरिका का, क्योंकि तेजस में जितने भी इंजन है वो अमेरिकन यूज हो रहे हैं। सही बात है, सही बात। और इसमें भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनका इंजन बहुत बेस्ट किस्म का होता है। अमेरिका का इंजन आपको पता है तेजस किस तरह घूम घूम के कैसे जाता है, देखा ना स्पीड कैसी है, देखा लगा। यही बात होती है। भारत जो है मतलब भारत इस पे एमका के ऊपर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तेजस पे पास्ट में कॉम्प्रोमाइज भारत ने फिर कर लिए थे, लेकिन एमका पे भारत कभी भी नहीं करेगा। अपनी चीज भारत बनाना चाहता है। आपको क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।